मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि एक लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो लड़की मदद के लिए आसपास मौजूद लोगों को पुकारती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद हेतु आगे नहीं आता। अब अचानक से वो लड़की खुद को बचाने के लिए एक गाड़ी के पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर उसकी मदद करने के बजाय वो गाड़ी के शीशे बंद कर देता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहां हमारे पास फोन हो तो हम ऐसी घटनाओं पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, पर जब बात मदद की आती है तो हम हमेशा पीछे हट जाते हैं, जहां शायद हमारी एक कोशिश से किसी इंसान की जिंदगी साथ उसकी खुशियां बचाई जा सकती है। कमिंग बैक टू द फिल्म, वो दोनों लड़के उस लड़की को बुरी तरह से हैरेस करते हैं। साथ ही इस घटना को शुरू से ही हेयोन नामक एक लड़की देख रही थी, जो कि इसका विरोध नहीं करती और ना तो किसी भी प्रकार से उस लड़की की मदद करने की कोशिश करती है। अब अगले दिन पता चलता है कि कल रात जिस लड़की को हैरेस किया गया था उसका मर्डर कर दिया गया है। अब इसी कारणवश हेयोन को पुलिस स्टेशन में उन लड़कों को पहचानने हेतु बुलाया जाता है, लेकिन हेयोन सब कुछ देखने के बावजूद भी झूठ कहती है कि उसे इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यहाँ तक कि वो इन लोगों को पहली बार देख रही है। वो पुलिस को बताती है कि उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना तो वो इन लड़कों को पहचानती है। ऐसे ही एक झूठी जानकारी देकर वो पुलिस स्टेशन से निकल जाती है, जहाँ मर्डर्ड लड़की के पिता आकर उससे पूछते हैं कि तुम तो सब जानती हो ना, कल क्या हुआ था, फिर क्यों तुम उस घटना की गवाही नहीं देना चाहती। इसी दौरान वहां वो लड़के पहुंचकर मर्डर्ड लड़की के पिता को मारने लगते हैं। साथ ही वो लड़के हेयोन को डराते धमकाते हैं, ये कहकर कि अगर उसने कल रात हुए घटना के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो उसका भी हाल वैसा ही होगा जैसा उस लड़की का हुआ था। अब मूवी के अगले सीन में हेयोन अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में हेयोन को कोई बाथरूम में लॉक कर देता है। उसे ट्रैप करने वाले इंसान का वो जूता देख लेती है। अब बाहर निकलने के साथ ही हेयोन अपने कोवर्कर, जिसने सेम वैसा ही जूता पहना था जैसा उसे बाथरूम में लॉक करने वाले व्यक्ति ने पहना था, तो ये देखकर हेयोन अपने कोवर्कर को थप्पड़ मार देती है। बेवजह ऐसे अपने कोवर्कर पर थप्पड़ मारने के कारण उसे ऑफिस से परमानेंटली निकाल दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम हेयोन को बोट में कहीं जाते हुए देखते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि हेयोन एक आइलैंड हेतु जा रही है, अपने ग्रैंडफादर के घर। अब आइलैंड पहुंचते ही बुकनाम नामक एक लड़की उसका स्वागत करती है। बुकनाम हेयोन को देखकर तो बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि हेयोन उसकी फ्रेंड थी। असल में हेयोन बचपन में इस आइलैंड में घूमने आई थी और तभी दोनों के बीच कुछ खास बॉन्डिंग हो जाती है और हेयोन बुकनाम की एक खास दोस्त बन चुकी थी, वो भी बचपन से। अब हेयोन बुकनाम को उसके घर छोड़ देती है, साथ ही वो उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन इसी बीच थकान की वजह से हेयोन सो चुकी थी। अब दोस्तों, आइलैंड के विषय में कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। ये आइलैंड काफी अंडर डेवलप्ड था, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इस आइलैंड के सभी लोग बुकनाम को अपने नौकर की तरह मजदूरी करवाते थे। इवन बुकनाम को उसका ब्रदर इन लॉ और उसका हस्बैंड दोनों हर दिन हैरेस करते थे, यहाँ तक कि ना चाहते हुए भी उसे आइलैंड में सभी के लिए काम करना पड़ता था। अगले दिन हेयोन आइलैंड एक्सप्लोर कर रही थी, तभी वहाँ बुकनाम का ब्रदर इन लॉ आकर हेयोन को जड़ी बूटी जैसा कुछ खाने को देता है। उसे खाते ही उसे अजीब सा लगने लगता है, तो वो तुरंत उसे थूक कर फेंक देती है। यहाँ वो हेयोन के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बुकनाम की बेटी इयोन पहुँचती है। इयोन को आता देख वो वहाँ से निकल जाता है। अब इयोन और हेयोन सी शोर के पास बैठकर कागज के बोट बनाकर एंजॉय कर रहे थे। अब दोनों घर की ओर साथ निकलते हैं। रास्ते में दोनों किसी लड़की को चीखते हुए सुनते हैं। असल में बुकनाम का हस्बैंड
किसी प्रोस्टिट्यूट को घर में लाकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। इस सिचुएशन में बुकनाम हेयोन से कहती है कि तुम इयोन को लेकर अपने घर जाओ। कुछ समय बाद वो प्रोस्टिट्यूट लड़की बुकनाम से माफी मांगती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसके बॉस को काफी पहले ही पैसे दिए थे, जिसके कारण उसे सियोल से यहाँ आना पड़ा। इसी दौरान वो बुकनाम को सियोल उसके साथ जाने को कहती है, क्योंकि उसके डोमिनेंट पति के साथ रहने से बेहतर यही होगा कि वो सियोल जाकर आजाद रह सके। बुकनाम उसका ऑफर ठुकरा देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी इयोन को अपने पिता से दूर नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में बुकनाम शहद के छत्ते से शहद निकाल रही थी। तभी वहां उसका पति आकर मधुमक्खियों को भड़का देता है, जिसके बाद काफी बुरी तरह से वे उसे डंक मारते हैं। कुछ समय बाद उसकी हेयोन से मुलाकात होती है। हेयोन उससे पूछती है कि तुम तो एक अडल्ट हो, फिर क्यों तुम अपने पति की इन हरकतों को सहती हो? क्यों तुम यहाँ से निकल नहीं चाहती? इसके जवाब में बुकनाम बताती है कि अगर वो इस आइलैंड से निकलने की कोशिश भी करती है तो फिर उसे मार दिया जाएगा। अब घर जाकर बुकनाम देखती है कि उसकी बेटी इयोन नेल पॉलिश लगा रही है। पहले तो उसे यही लगता है कि शायद उस प्रोस्टिट्यूट ने उसे ये खरीद कर दिया है, लेकिन इयोन बताती है कि उसके पिता ने उसे ये खरीद कर दिया है। अब अचानक बुकनाम का पति आकर उसे मारने लगता है, साथ ही वो नेल पॉलिश उसके मुंह पर फेंक देता है। इस बीच वो इयोन को निहार कर उसे गलत नजरिए से छूने लगता है। अब हेयोन बुकनाम से पूछती है कि उसके चेहरे पर ऐसे खून के धब्बे क्यों हैं, तो वो बताती है कि ये खून नहीं, नेल पॉलिश है। अब हेयोन उसे बताती है कि कल वो अपने काम के सिलसिले में सियोल चली जाएगी। बुकनाम ये सुन उसे कहती है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को भी अपने साथ सियोल ले चलो। हेयोन कहती है कि जब वो अगली बार यहाँ आएगी तब वो दोनों को साथ लेकर जाएगी। बुकनाम ये सुनकर कई साल पुरानी घटित एक घटना को सोचने लगती है। असल में हेयोन जब 15 साल पहले पहली बार इस आइलैंड में आई थी, तब जाते वक्त उसने उसे यही कहा था कि जब वो अगली बार यहाँ आएगी तब वो बुकनाम को अपने साथ लेकर जाएगी। बुकनाम तो समझ जाती है कि हेयोन उसे कभी यहाँ से नहीं ले जाएगी, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि तुम मुझे लेकर मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट मेरी बेटी इयोन को अपने साथ सियोल ले जाओ। उसके पिता उसे हर दिन मॉलेस्ट करते हैं। मैं नहीं चाहती उसकी जिंदगी ऐसे ही खराब होते रहे। हेयोन ये सुनकर उल्टा बुकनाम को सुनाने लगती है कि तुम कैसे सियोल जाने के लिए अपने हस्बैंड पर ऐसे झूठे इल्जाम लगा सकती हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है उनकी ही आइलैंड की एक औरत। अगले दिन हेयोन इयोन से मिलने जाती है और उससे बात कर वो ये जानने की कोशिश करती है कि क्या सच में उसके पिता उसे हैरेस करते हैं, लेकिन इयोन के कुछ बताने से पहले ही वहाँ इयोन की ग्रैंड मदर कल रात हेयोन और बुकनाम की बातें सुनने वाली उस औरत के साथ आ जाती है। वो हेयोन से कहती है कि बुकनाम ने तुमसे झूठ बोला था ताकि वो तुम्हारे साथ सियोल जा सके, और वे दोनों इयोन को वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ बुकनाम तो गंभीर सोच से घिरी हुई थी, क्योंकि हेयोन ने उसे और उसकी बेटी को सियोल लेकर जाने से मना कर दिया था। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी वो प्रोस्टिट्यूट। बुकनाम उसे कॉल करती है और वो उसे बोर्ड के पास पैसे लेकर आने को कहती है। बुकनाम के पास पैसे नहीं थे, तो वो कुछ पैसे चुरा लेती है। अब वो इयोन को भी सियोल जाने हेतु मनाने की कोशिश करती है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन अपनी माँ की खुशी के कारण वो मान जाती है, जिससे कि यहाँ रहकर उसकी माँ को और टॉर्चर्ड होना ना पड़े। अब दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बोट में बैठते ही बोट ड्राइवर उनसे पैसे लेकर उन्हें धोखा देता है, क्योंकि वो बुकनाम के बारे में उसके पति को इन्फॉर्म कर देता है। अब वहाँ उसका पति पहुँचते ही बुकनाम को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। वो सबके सामने उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इयोन अपने पिता को रोकती है, लेकिन फिर वो उसे भी मारने लगता है। ये देखकर बुकनाम उसे कहती है,
कि मुझे इस आइलैंड में बहुतों ने रेप किया है, तो शायद तुम तो इयोन के पिता नहीं हो, फिर तुम्हें उसे मारने का कोई हक भी नहीं है। ये सुन वो अब बुक नाम को लगातार मारने लगता है। अब इयोन अपने पिता के पैर पर जोर से बाइट कर देती है और उसके पिता उसे धक्का मार देते हैं। धक्का देते ही इयोन का सर एक भारी पत्थर से टकरा जाता है और ऑन द स्पॉट वो मारी जाती है। अब आइलैंड में उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने हेतु पुलिस ऑफिसर आते हैं। पुलिस ऑफिसर अब बुक नाम के हस्बैंड से इंटरोगेट करते हैं कि असल में यह क्या हुआ था। तो बुक नाम का हस्बैंड उन्हें झूठ कहते हुए बताता है कि असल में उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी, तो वो उसे सियोल जाने की अनुमति संग उसे कुछ पैसे देता है। जब उसकी बीवी अपनी बेटी इयोन को सियोल ले जाने की बात करती है तो इयोन उसे मना कर देती है। तो बस उसकी बीवी गुस्से में आकर उसे धक्का दे देती है और उसके बाद पत्थर से उसका सर टकराकर इयोन मारी जाती है। दोस्तों, उसके बताए गए बात पर वहां मौजूद सभी उसका ही पक्ष लेते हैं। अब पुलिस ऑफिसर हेयोन से इंटरोगेट करते हैं, जो कि इस मामले को शुरू से अंत तक देख चुकी थी। पुलिस के पूछते ही हेयोन बताती है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। असल में इस इंसिडेंट के दौरान वो अपने घर पर थी। हेयोन सब कुछ जानते हुए भी उसने अपनी दोस्त के साथ वैसा ही किया जैसा उसने मूवी की शुरुआत में उस लड़की के साथ किया था। अब पुलिस ऑफिसर तो इस इंसिडेंट को एज एन एक्सीडेंट रजिस्टर कर लेते हैं। अब पुलिस ऑफिसर हेयोन को अपने साथ सियोल पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते हैं, जिससे कि वो बाकी प्रोसीजर कंप्लीट कर सके। लेकिन आइलैंड में मौजूद सभी लोग हेयोन को पुलिस स्टेशन ले जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी इस दुख की घड़ी में हेयोन को अपनी दोस्त बुक नाम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस दुख की घड़ी में उसका साथ देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उस दिन रात को बुक नाम अपने ही बचपन की एक घटना याद करती है, जहां हेयोन उसे फ्लूट सिखा रही होती है। तभी अचानक से 3-4 लड़के आकर उन्हें घेर लेते हैं। हेयोन तो अपनी जान बचाने हेतु वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बावजूद वो बाहर जाकर किसी से मदद मांगने के बजाय वहीं खड़ी रहकर वो अपनी दोस्त बुक नाम को मोलेस्ट होते हुए देखती है। तो दोस्तों, हम इससे तो जान ही सकते हैं कि हेयोन शुरू से ही बहुत सेल्फिश थी। अगले दिन आइलैंड की सभी महिलाएं खेत में काम करने के लिए जाती है। वे सभी इस दुख की घड़ी में भी बुक नाम को खेत में काम करवाने हेतु ले जाती है। इस समय भी वे उसे बख्श नहीं देती। बुक नाम वहां पहुंचकर सूरज की किरणों की ओर बिना पलके झपकाए ही उसे देखती रहती है। अब बुक नाम वहां पर जाती है जहां सभी महिलाएं रिलैक्स कर रही होती है। बुक नाम को देख वे सभी तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अचानक से अब बुक नाम एक सिकल उठाती है और एक महिला के गले में उस सिकल को घुसाकर वो उसे मार डालती है और ऐसे ही बेरहमी से वो वहां मौजूद सभी महिलाओं को एक एक कर मार डालती है। उस दिन रात को उसका यह भयंकर रूप देखकर उसकी मदर इन लॉ तो डर जाती है, तो वो डर के मारे कहीं छिप जाती है और बुक नाम उसे ढूंढते हुए इधर उधर घूम रही थी। अगले दिन सुबह हेयोन देखती है कि उसके मोबाइल पर टावर नहीं है, तो वो सिग्नल खोजते हुए बाहर निकलती है और जब वो चलते चलते टावर के पास पहुंचती है तब वो देखती है कि टावर की कुछ तारें कटी हुई है। बुक नाम की मदर इन लॉ वहां पहुंचकर हेयोन को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बुक नाम वहां आ जाती है और वो हेयोन को बेहोश कर अपनी मदर इन लॉ का पीछा करती है। उसकी मदर इन लॉ भागते हुए एक क्लिफ के साइड पर पहुंच जाती है, जहां एक तरफ वो क्लिफ से नीचे गिरकर मारी जाती और दूसरी तरफ बुक नाम उसको मार डालती। वो सुनिश्चित थी कि आज उसकी मौत बुक नाम के हाथों ही लिखी है, लेकिन तभी वो नीचे अपने बेटे को बोट से आते हुए देखती है, जो कि सियोल गया हुआ था, लेकिन उससे मदद मांगने के पहले ही वो क्लिफ से गिरकर मारी जाती है। इधर हेयोन को होश आ चुका था। दूसरी तरफ अब जंगल की ओर बढ़ते हुए बुक नाम अपने ब्रदर इन लॉ को देखती है, जो कि जंगल के वाटर रिसोर्स से पानी पी रहा था।
बुकनम अचानक से उसे पीछे से आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। दोस्तों, ये मूवी का सबसे ब्रूटल सीन है। मीनवाइल हेयोन इस सीन को देखकर घबरा जाती है और वो रोते हुए वहां से भागने लगती है। बोट ड्राइवर और बुकनम का हस्बैंड भी आइलैंड पहुंच चुके थे। वो दोनों देखते हैं आइलैंड में कहीं नेटवर्क नहीं है। इसी दौरान बोट ड्राइवर पानी पीते हुए बुकनम के ब्रदर इन लॉ का कटा सर पेड़ पर झूलते हुए देखता है। अब डरी सहमी हेयोन वहां पहुंचती है। साथ ही बुकनम भी वहां पे पहुंच जाती है उसका पीछा करते हुए। बुकनम बोट ड्राइवर को सिकल से अटैक कर देती है और अब वो अपने पति को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उस पर ही अटैक कर देता है। इंजर्ड बोट ड्राइवर खुद की जान बचाकर बोट की ओर चला जाता है और इधर बुकनम का पति उसको अपने घर लेकर जाता है। बुकनम को उसके पति के व्यवहारों से घिन सी आने लगी थी। वो इवन उस पर स्पिट करती है। अब घर पहुंचते ही बुकनम को उसका हस्बैंड बांध देता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। अब वो एक छुरी लाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हेयोन पहली बार किसी को गुनाह करते देख उसका विरोध करती है। वो बुकनम के हस्बैंड से कहती है कि अगर उसने उसे मारा तो फिर वो पुलिस बुला लेगी। बुकनम का हस्बैंड उसे छुरी दिखाकर डराने लगता है कि तभी बुकनम उस छुरी को लिक करने लगती है। साथ ही वो उसके फिंगर्स भी लिक करती है, जिससे कि बुकनम का हस्बैंड सेड्यूस्ड फील हो सके और इसी का फायदा उठाकर वो उसकी फिंगर्स जोर से बाइट कर देती है। बुकनम का हस्बैंड दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी हरकत पर उसका पति अपना आपा खो बैठता है और उसे मारने हेतु वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, लेकिन उससे पहले बुकनम उस छुरी को अपने मुंह से पकड़कर उसके पेट में घुसा देती है और अब वो खुद को छुड़ाकर अपने पति को सिकल से तब तक मारती है जब तक उसके अंदर का गुस्सा, उसकी तकलीफ, अपनी बेटी को खोने का दुख निकल नहीं जाता। उसके पति को इतने बुरी तरह से मार कर भी उसका गुस्सा शांत ना हो सका। हेयोन मौका देखकर वहां से भाग जाती है। वो बोट ड्राइवर के साथ सियोल हेतु रवाना होने वाली थी, लेकिन बोट ड्राइवर बोट का एंकर खोलना भूल जाता है। जैसे ही वो बोट का एंकर खोलने आता है तभी वहां बुकनम पहुंचकर उस पर सिकल से अटैक कर उसे जान से मार देती है। हेयोन ये सब दृश्य देखकर बोट को चलाने की कोशिश करती है। एक के बाद एक बोट में मौजूद सारे बटन्स वो प्रेस करने लगती है और जैसे तैसे बोट चालू हो जाता है और वो सियोल की ओर चली जाती है। इधर बुकनम बोट हायर कर सियोल निकल जाती है हेयोन को ढूंढने। दूसरी तरफ हेयोन को सियोल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने इयोन की केस के वक्त झूठी गवाही दी थी। हेयोन पुलिस स्टेशन में बंद थी और थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने पास बुकनम को देखती है। हेयोन तो उसे देखकर अपने सेल से भागने लगती है। सेल से निकलते ही वो देखती है कि पुलिस ऑफिसर बेहोश पड़े हुए हैं। बुकनम तो हेयोन पर लगातार अटैक करती रहती है, लेकिन हेयोन पुलिस स्टेशन से भागने की लाख कोशिशें करने के बावजूद भी स्टेशन से नहीं भाग पाती क्योंकि पुलिस स्टेशन लॉक्ड था। अब हेयोन खुद को बचाने हेतु एक सेल में खुद को लॉक कर लेती है। बुकनम अब चारों तरफ सेल की चाबी खोजने लगती है। नाउ बुकनम हेयोन को एक फ्लूट देती है जो कि बचपन में दोनों बचाया करते थे। वो उसे वो फ्लूट देकर कहती है कि तुम एक निर्दयी इंसान हो जिसके अंदर भावनाएं तो है ही नहीं। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर होश में आ चुके थे और अचानक से बुकनम के ऊपर पुलिस ऑफिसर शूट करते हैं। बुकनम घायल हालत में पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और ऑफिसर को हथौड़े से मार डालती है। अब वो सेल की चाबी लेकर सेल खोलती है, लेकिन हेयोन को मारने से पहले ही हेयोन उस फ्लूट को लेकर बुकनम के गले में घुसा देती है। बुकनम उस फ्लूट को अपने गले से निकालती है और वो धीरे धीरे हेयोन की गोद में सर रखकर
उसे उस फ्लूट को बचाने को कहती है। हेयोन बेहद इमोशनली उस टूटे हुए फ्लूट को बचाने लगती है, जिसे बचाते ही मधुर धुन ना निकलकर निकलता है बुकनम का दर्द भरा रक्त। इसी के साथ बुकनम का यही देहांत हो जाता है। वो हेयोन की गोद में सर रख कर ही खत्म हो जाती है। अब सीन के शिफ्ट होते ही हम कुछ महीनों बाद आइलैंड को देखते हैं, जहां आज एक भी इंसान नहीं है। अगर कोई मौजूद है तो वहां रहने वाले दरिंदों की लाशें, जिन्हें अंत में मारने हेतु मजबूर हो चुकी थी बुकनम। इसके बाद हम हेयोन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो उन लड़कों को आइडेंटिफाई करती है जिसने मूवी की शुरुआत में उस लड़की का रेप कर उसकी हत्या की थी। अब हेयोन अपने घर जाकर अपनी और बुकनम की पुरानी कुछ यादें ताज़ा करती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, हेयोन एक मतलबी लड़की थी जो खुद के अलावा किसी और की भलाई के बारे में सोचती तक नहीं थी, चाहे वो खुद उसकी इतनी अच्छी दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इस आदत का भुगतान बुकनम भर रही थी, क्योंकि अगर इंसानियत के नाते भी हेयोन बुकनम को अपने साथ सियोल ले जाती तो शायद आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर अपने दोस्त की मौत के बाद उसे उसका गुनाह समझ आ चुका था और इसी कारणवश उसने उन दोनों लड़कों की आइडेंटिफिकेशन पुलिस को दे दी, जिससे कुछ हद तक शायद उसका गुनाह कम हो सकेगा और इसी से शायद उस असॉल्टेड लड़की को इंसाफ मिल सके। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन बी डेविल। मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।